पिछले वीडियो में हमने देखा था क्या पार्ट्स और आर्टिकल्स है कि नहीं। आर्टिकल्स को तो नहीं, पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमने देखा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन को अलग अलग पार्ट्स यानी चैप्टर्स में डिवाइड किया गया, उसका नाम क्या है, कहाँ से कहाँ तक है। उसमें हमने ये भी देखा था कि शुरुआत में 8 शेड्यूल थे, वो बढ़ करके अभी कितने हो गए हैं, 12 हो गए हैं। तो शेड्यूल की संख्या क्या थी, पहले 8 थी, अब ये बढ़ करके कितनी हो चुकी है, 12 हो चुकी है। तो ये 12 शेड्यूल को हम क्या करेंगे, एक एक करके देखेंगे। तो फर्स्ट शेड्यूल में है क्या, स्टेट और यूटी विथ टेरिटोरियल डिमार्केशन, की जो स्टेट है और यूटीज़ है लेकिन यूनियन टेरिटरी है, उनका एरिया कहाँ तक होगा, उनका नाम क्या है, कहाँ तक वो फैले हुए हैं, किस तरीके से बने हुए हैं। सेकेंड में क्या है, सैलरी और एमोलमेंट ऑफ ऑफिसर्स, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनका सैलरी और एमोलमेंट, जिसको भत्ता बोलते हैं है कि नहीं। जैसे पेट्रोल का खर्चा या जो भी एक्स्ट्रा खर्चा दिए जाते हैं उसको बोलते हैं एमुलमेंट्स, है कि नहीं। सैलरी तो मिलता है, ये साथ में एमुलेंट्स भी मिलते हैं बहुत सारे लोगों को। थर्ड में क्या, अफर्मेशन और यूथ, शपथ, शपथ दिलाया जाता है। कोई पीएम बने या सीएम बने तो उसको शपथ दिलाया जाता है, तो वही है यूथ और अफर्मेशन। फोर में है एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा, राज्यसभा से याद रखना है, राज्यसभा में सीट को एलोकेट किया जाता है, किसको कितना सीट, किस स्टेट से कितना सीट मिलना चाहिए, एलोकेशन, तो वो 4 में है। फिर फिफ्थ में एससी एरिया याद रखना है, एससी और एसटी एरिया। एससी और एसटी एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल कैसे होगा, कैसे कंट्रोल करना है, कौन करेगा, कहाँ से करेगा, ये सभी चीज़ें इसमें है। 6 में है क्या, ट्राइबल एरिया, अदर ट्राइबल एरिया। इसमें 4 स्टेट का नाम दिया गया है, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। तो असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये चारों स्टेट के बारे में किस में है, 6 में है। 7 में है क्या, फेडरल प्रोविजन बोल सकते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बोल सकते हैं। इसमें पावर को किस तरीके से डिवाइड किया गया, तो पावर को डिवाइड करने के लिए शुरुआत में 3 लिस्ट बनाए गए थे। एक को बोलते हैं यूनियन लिस्ट, एक को बोलते हैं स्टेट लिस्ट, एक को बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट के जितने भी सब्जेक्ट हैं उस पर नियम कानून सिर्फ यूनियन बना सकता है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। यहाँ पर लिख देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। जो स्टेट लिस्ट है उस पर नियम कानून सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। जो कॉन्करेंट लिस्ट है उस पर दोनों सरकारें जो है कानून बना सकती है, लॉ बना सकती है, रूल ला सकती है। लेकिन अगर दोनों ही बना दी है तो ज़्यादा पावरफुल किसका माना जाएगा, यूनियन वाले का माना जाता है, उसका वैल्यू ज़्यादा है कि नहीं। फिर ये क्या, आजकल कुछ नए जो है सब्जेक्ट्स आ रहे हैं। जैसे जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो आज के जैसा सोशल मीडिया नहीं था, फेसबुक नहीं था, यूट्यूब नहीं था, इस पर पैसे नहीं जनरेट हो रहे थे। आज क्या है, यूट्यूब से पैसे आ रहे हैं, तो उस पर नियम कानून कौन बनाएगा। आज क्या है, टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, सभी लोग स्पेस की ओर जा रहे हैं, तो उस पर नियम कौन बनाएगा। तो उसको एक नया लिस्ट बना दिया गया, रिस्यूडरी लिस्ट, उस पर भी नियम कानून कौन बनाते हैं, यूनियन बनाता है। फिर है एट शेड्यूल में 22 ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बताया गया। तो ऑफिशियल 22 भाषाओं के बारे में किस में बताया गया है, तो 8 शेड्यूल में बताया गया है। 9th शेड्यूल में क्या है कि नहीं, हिंदी में बोलते हैं इसको अनुसूची, ध्यान रखिएगा, तो बोल देगा 9वीं अनुसूची। तो इसमें लैंड रिफॉर्म के बारे में बताया गया था, भूमि सुधार। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पहला जो अमेंडमेंट था वो इसी से रिलेटेड था, इसी में किया गया था। इसको फर्स्ट अमेंडमेंट 19 से जोड़ गया था। पूछ दे लैंड रिफॉर्म किस अमेंडमेंट से हुआ है, तो फर्स्ट अमेंडमेंट से हुआ है। कब हुआ है, 1951 में हुआ है। किस शेड्यूल में जोड़ा गया, तो 9th शेड्यूल में जोड़ा गया। फिर पूछ देगा 10th शेड्यूल में क्या है, तो एंटी डिफेक्शन लॉ। डिफेक्शन का मतलब होता है क्या, कोई एक लीडर है वो अपना जो कहता है ना पार्टी बदल लेता था पहले, कि पार्टी के पहले, चुनाव के पहले कोई एक पार्टी में था, चुनाव के बाद कोई दूसरे पार्टी में चला गया, तो दल बदल ना हो, तो उसके लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया। कब, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से लाया गया था, 1985 में लाया गया था। तो सब चीज़ ध्यान रखना है। 10th शेड्यूल में है, एंटी डिफेक्शन लॉ है, 57th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से लाया गया था। कब लाया गया था, तो 1985 में लाया गया था। राजीव गांधी शायद उस टाइम पर पीएम थे। फिर क्या है, 11th शेड्यूल में हमारा क्या है, पंचायत है। 73rd अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया है, ध्यान रखना है। पंचायत पूछेगा तो 73rd, म्यूनसिपलिटी पूछेगा तो 74। ये 1992 में, ये 1993 में। इसमें ये है 11 में शेड्यूल में, ये है 12 शेड्यूल में। तो 11 में पंचायत, 12 में म्यूनसिपलिटी। ये है 73rd अमेंडमेंट एक्ट, ये है 74 अमेंडमेंट एक्ट। ये 1992, ये 1993। इसमें 29 सब्जेक्ट हैं, इसमें 18 सब्जेक्ट हैं। तो ये टोटल हमारे 12 शेड्यूल्स थे, जिसको आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब बहुत सारे वो नहीं आ रहा ट्रिक्स नहीं होते हैं, इसका ट्रिक मैंने बना रखा है। तो सभी चीज़ों के ट्रिक्स नहीं होते हैं। मैंने क्या किया था, खुद के लिए कुछ ट्रिक्स बना रखा था। ट्रिक्स मेरा क्या था, तो टीयर्स
ऑफ ओल्ड पीएम। अब आपको क्या करना है, नंबरिंग बगल में लिख देना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए। 12 शेड्यूल ही थे। अब इसमें होगा क्या, तो टी से हमारा क्या था, टेरिटरी ऑफ यूनियन एंड टेरिटरियल डेमोक्रेसी ऑफ यूनियन। ई से हमारा क्या था, एमोलूमेंट्स, है कि नहीं, जिसको भत्ता बोल रहे थे, एमोलूमेंट्स प्लस सैलरी। ए से क्या था, तो अफर्मेशन प्लस में यूथ, है कि नहीं, शपथ जिसको बोल रहे थे, है कि नहीं। आर से क्या था, तो सीट्स इन राज्यसभा में हमारा क्या, सीट। एस से क्या था, तो एस से था शेड्यूल एरिया, एससी और एसटी एरिया, है कि नहीं, एसटी एरिया बोल सकते हैं। ओ से क्या था, अदर एसटी एरिया। इसमें हमारे 4 स्टेट थे, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, 4 स्टेट थे, तो ये हो गया अदर शेड्यूल एरिया। एफ से हो गया फेडरल स्ट्रक्चर, है कि नहीं, फेडरल स्ट्रक्चर। इसमें हमारा क्या था, तो इसमें हमने 3 लिस्ट देखे थे, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट एक अलग से जोड़ा गया था। फिर हमारा क्या है, ओ से हमारा क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज। इसमें हमने क्या देखा था, कितने ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, तो 22 है। एल से हमारा क्या है, लैंड रिफॉर्म, है कि नहीं, लैंड रिफॉर्म फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया था। डी से क्या है, तो एंटी डिफेक्शन, डिफेक्शन याद रखना है, तो डिफेक्शन से क्या याद हो जाएगा, एंटी डिफेक्शन 52 से जोड़ा गया था। पी से है पंचायत और एम से है म्युनिसिपैलिटीज़, है कि नहीं। इसको 73 से जोड़ा गया था, इसको 74 से जोड़ा गया था। इसमें हमारे हैं 29 सब्जेक्ट, इसमें है 18 सब्जेक्ट। उल्टा लिख दें क्या, नहीं सही है कि नहीं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, इतना ही। एक और चीज़ ये कि यही चीज़ हमारा क्या है, लूसेंट के बुक में पेज नंबर 209 यहाँ से दिया होगा शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है कि नहीं, 209 पेज में आप इसको देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है।